So hello everyone, this is class 10 exercise 6.5 question number 3, and the question number 3 is in figure ABD is a right angle at A, is a triangle right angle at A and AC perpendicular to BD, show that AB square is equal to BC into BD, AC square into BC into DC and AD square is equal to BD into CD। देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आती है तो सिर्फ एक ही फॉर्मूले से, आपको अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है ये प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्या है, दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, राइट। तो हमारे पास ए बी स्क्वायर है, मींस ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर हमारे पास सिर्फ दो ही चीजों में आ रहा है। किसमें किसमें आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है इन ट्राइंगल ए सी डी और इन ट्राइंगल बी ए डी। सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल, देखो एक ये ट्राइंगल और एक ये पूरा ट्राइंगल जो आपके पास है, इन ट्राइंगल बी ए डी, दैट राइट। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, जब आप ए सी डी की बात कर रहे हो तो हमारे पास जो, देखो परपेंडिकुलर या बेस आप इनको मानोगे क्योंकि राइट एंगल जो है वो इस पे ड्रॉ हुआ है, राइट। तो आपके पास जो ए बी होगा ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, तो जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। फर्स्ट हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट। और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल बी ए डी, तो ट्राइंगल बी ए डी में जो बी डी का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होगा, बी डी, तो जो हमारे पास बी डी का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। ये इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन सेकंड नहीं। अभी यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो जो ए बी होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेकंड आ जाएगी। ध्यान दो, अगर यहां से आप ए बी फाइंड आउट कर रहे हो, ध्यान से देखना, अगर ए बी फाइंड आउट कर रहे हो क्योंकि हमें ए बी निकालना है, तो अगर आप ए बी फाइंड आउट कर रहे हो तो जो आपके पास ए डी का स्क्वायर है ये प्लस में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टर्म क्या बचेगी, आपके पास आएगा बी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और ये तरीका आपको कहीं भी ना यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है ना ही आपको गूगल पे मिलने वाला है, राइट। सिर्फ एक मेथड से आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये जो हमारे पास तीनों पोर्शन है, ये तीनों के तीनों पोर्शन आपको सिर्फ पीजीटी की जो थ्योरम है, जो उसका तरीका है, सिर्फ उसी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो बी फोकस्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड माइनस ए डी स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए सी स्क्वायर। अब आप देखोगे ए सी स्क्वायर, तो अगर हम ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, राइट, इस वाले ट्राइंगल में, तो आपके पास जो ए सी का स्क्वायर होगा, क्या होगा, जो आपके पास ए सी का स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, राइट। जो ए सी का स्क्वायर है वो ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आगे एज इट इज, प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस ए डी स्क्वायर से प्लस ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आता है, दैट माइनस ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हमारे पास देखो
जो हमारे पास बी सी का स्क्वायर है, राइट, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो ये जो बी डी स्क्वायर है, यहाँ पे जो आप बी डी देखोगे, तो जो हमारे पास बी डी है ये बी सी प्लस सी डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी प्लस सी डी। अब बी डी को हम क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहां पे a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस 2bc डॉट सी डी मल्टीप्लाइड बाय, राइट। अब हमारे पास देखो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस सी डी स्क्वायर से प्लस सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 2ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू bc प्लस bc स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2bc स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2bc डॉट सी डी, राइट। अब यहां से देखो, यहां पे हमारे पास 2bc और यहां पे भी 2bc है, तो कॉमन ले सकते हैं, तो 2 ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा bc प्लस सी डी, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब यहां से अगर हम इसको, तो 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2bc। अब ये bc प्लस सी डी, देखो bc प्लस सी डी किसके बराबर हो जाएगा, bd के बराबर, तो ये आ जाएगा b एंड d। अब ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc इंटू bd, bc इंटू bd। अब यहां से ab स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2bc इंटू बी डी अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके पास ए बी स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। देखो एक ही फॉर्मूले से, जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है जो प्रीवियस वीडियो में हमने की हुई है, सिर्फ उसी थ्योरम का यूज करके या वही तरीका यूज करके हम इन तीनों के सॉल्यूशन निकालेंगे इजीली, तीनों के, राइट। सिर्फ एक ही तरीके से, आपको अलग अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका, राइट। चलो कर ही लेते हैं सेकंड पार्ट, पॉज क्या करना आपने। देखो इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए सी स्क्वायर बी सी और डी सी। तो हमारे पास ये था ट्राइंगल, राइट। सो दिस, यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल और यहाँ पे भी हमारे पास है राइट एंगल, राइट। तो ए बी सी एंड डी, राइट, यही था हमारे पास। ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, ठीक है। तो सेकंड, देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। सिंपली सॉल्व करेंगे। अगेन आपके पास देखो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में पीजीडी का यूज करेंगे। इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस, दैट ए बी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी, तो ए सी बाहर कर देंगे, तो जो ए सी का स्क्वायर होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड में देखो हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, सेकंड हमारे पास आ जाता है इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में, अच्छा यहाँ पे आपको लिखना भी है, इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी डी, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर
यहां से भी AC बाहर ले लो तो आप AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। अब जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सिमिलरली उसी तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या क्वेश्चन है बेटा, और आप लोग पता नहीं क्यों इतनी टेंशन लेते हो इन सब क्वेश्चंस के लिए। ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर, देखो खुद ही करो, मैं तो कुछ नहीं बता रहा। देखो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और क्या करना है, ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या होगा, जो हमारे पास 2AC स्क्वायर है, सिंपल दिख रहा है ना, जो 2AC का स्क्वायर है, अब AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर माइनस क्या है, BC स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर है आपके पास। तो आप देखोगे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये पूरे ट्राइंगल का जो हमारे पास ट्राइंगल BAD है या DAB है, उसमें ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो आपको पता है दैट BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब यहां से आप BD को देखो, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास BD है ये बराबर है BC और CD के। BC और CD को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, BD आ जाता है। तो हमारे पास आएगा 2 ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। तो यहाँ देखो 2AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD माइनस BC का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। कैंसिल, BC स्क्वायर पॉजिटिव से BC स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल, और CD स्क्वायर पॉजिटिव से CD स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 2 ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ BC इंटू CD। तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ BC इंटू CD अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, तो जो हमारे पास AC का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू BC इंटू CD। राइट, अब इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। सेम तरीके से आपका फर्स्ट हुआ, सेम तरीके से आपका सेकंड हो जाएगा, और सेम तरीके से आप थर्ड भी करेंगे। सो वीडियो पॉज करके आप इसका थर्ड पार्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करो, और कोई बेईमानी नहीं, वीडियो पॉज करके थर्ड पार्ट पे मेहनत करो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करो जब तक नहीं होता है। राइट, फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप फिर से वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। राइट, बट आपको क्या करना है, आपको पहले 3 से 4 बार खुद तो कोशिश करनी है ना। जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे पता कैसे चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। फॉर्मूला मैंने बता दिया, फॉर्मूला सेम ही लगेगा आपके पास, बट आप ये देखो कि आप किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर पाते हो। राइट, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। देखो आपके पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। राइट, सो इन ट्राइंगल देखो AD स्क्वायर, अब जो AD स्क्वायर है ये हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल में है, ध्यान देना। पहले पॉज करके खुद 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो, नहीं आता है तो आप फिर से यहाँ पे आके वीडियो को देख सकते हो। राइट, बट पहले खुद तो प्रैक्टिस करो यार, क्या मतलब थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आप उठ के सॉल्यूशन देखने लग जाते हो। ठीक है, कोशिश करो, नहीं आता तो फिर सॉल्यूशन कहाँ भागा जा रहा है, वो तो यही पे है ना। देखो अगर आप खुद करोगे तो इससे एक मतलब अलग ही एहसास होगा आप लोगों को। राइट,
बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आप कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हो। यकीन ना है तो करके देखो, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इससे आपका। तो हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडी फाइंड आउट करना है। तो एडी का सबसे सिंपल सा देखो, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होंगी। एडी हमारे पास कौन से ट्राइंगल में है, एक तो हमारे पास ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो एडी हमारे पास सेकंड ट्राइंगल में है और एक पूरे ट्राइंगल में है, राइट। तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड और पूरे ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं, बाकी फर्स्ट ट्राइंगल का यूज नहीं करने वाले। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी ए डी, राइट। क्या लगाएंगे पता ही है, पीजीटी, बाय यूजिंग पीजीटी। तो ए सी डी में हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जो आपके पास ए डी का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एडी निकालना है, तो एडी एज इट इज रहने दो। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगी आपके पास। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, ट्राइंगल बी ए डी, तो बी ए डी में जो हमारे पास बी डी का स्क्वायर है, बी डी का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर जो आपके पास दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब यहां से आप ए डी स्क्वायर निकालोगे तो हमारे पास जो ए डी स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके पास आ गई सेकंड, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सेम मेथड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो, किसको, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप ऐड करते हो तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो इस ए बी स्क्वायर को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर है, तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, या फिर जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। देखो ए सी का स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर। तो माइनस ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब देखो जो सी डी का स्क्वायर है वो सी डी स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर, राइट। अब जो हमारे पास सी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर है, सी डी और बी डी आपके पास आ रहा है, तो हमारे पास जो बी डी का स्क्वायर है वो आपके पास देखो ध्यान से क्या है, बी डी हमें प्रूफ क्या करना है, बी डी इंटू सी डी, ओके। मतलब ये दोनों चीजें हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। तो सी डी स्क्वायर इसमें हमारे पास ए डी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, बी डी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम देखें कि सी बी डी का स्क्वायर, तो जो हमारे पास बी डी का स्क्वायर है दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर और बी डी, ठीक है। अब बी डी में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, बी डी जो आपके है आपके पास है वो क्या है, बी सी प्लस सी डी, राइट। तो बी डी की जगह आप क्या लिखोगे, तो माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये आपके पास जो बी डी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी का स्क्वायर। अब इसको देखो ओपन करो तो ये आ जाएगा आपके पास सी बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी, राइट। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो बी सी स्क्वायर से सी बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास क्या बचा, 2 ऑफ ए डी स्क्वायर, 2 ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2CD स्क्वायर और प्लस 2BC डॉट सी डी, राइट। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2CD। तो जब 2CD हमारे पास कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या बचा, CD प्लस BC, तो हमारे पास आ जाएगा 2AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD और CD प्लस BC, देखो BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2CD इंटू BD अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपके पास AD स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू CD इंटू BD, और ये आपके पास होता है हेंस प्रूफ, राइट। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चीज को, राइट। सो थैंक यू सो मच।